फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल अनुपम की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मावा कचौड़ी बनाएंगे। ऐसे तो नमकीन कचौड़ी बहुत ही खाई होंगी, लेकिन आज हम मीठी मावा कचौड़ी बनाएंगे जो जोधपुर की प्रसिद्ध कचौड़ी है। चलिए बनाते हैं। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और गैस का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। हमने पिस्ता, काजू, बादाम, नारियल को ले लिया और थोड़े से किशमिश भी ले लिए हैं और अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारी कचौड़ी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। देखिए, हमने रोस्ट कर लिया। अब हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में मावा भून लेते हैं। ये मावा हमने घर में ही दूध जला के तैयार किया है। अब हम मावा को भी अच्छे से भून लेते हैं, जिससे कचौड़ी खराब ना हो। देखिए, हमने मावा भी भून लिया। अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं कचौड़ी की। उसके लिए एक भगोना ले लिया, एक कटोरी चीनी ले लेते हैं। जिस कटोरी से चीनी लेना है उसी कटोरी से एक कटोरी पानी ले लेते हैं। अब हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। बीच बीच में कलछी से चला देना है, जिससे चीनी मेल्ट हो जाए। देखिए, हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसी स्टेज पे केसर के धागे डाल देते हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे भी चाशनी बना सकते हैं। केसर डालने से कलर और खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। देखिए, हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, इसको चिपचिपी ही रखनी है, बस ऐसी चाशनी होनी चाहिए। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और चाशनी को एक साइड में रख देते हैं। अब हमने जो मावा रोस्ट किया था उसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उनको डाल देते हैं मावा में और थोड़े से बचा लेते हैं बाद में गार्निशिंग करने के लिए। अब हम थोड़ी सी कुटी हुई हरी इलायची डाल देते हैं। एक छोटी चम्मच चीनी डाल देते हैं, पिसी हुई। चीनी की क्वांटिटी कम ही लेना है, क्योंकि हम डिप करेंगे चाशनी में कचौड़ी के, तो वो मीठी हो जाएंगे, इसलिए चीनी कम ही लेना है। अब हम सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमने मिक्स कर लिया है। अब हम ढक के मिश्रण को एक साइड में रख देते हैं। अब हम आटा गूँथ लेते हैं कचौड़ी का। उसके लिए हमने 250 ग्राम मैदा ले लिया है, 3 चम्मच घी ले लिया है। अब हम घी को मैदे में डाल देते हैं। अब हम थोड़ा सा मैदा कटोरी में डाल देते हैं और घी को पोंछ लेते हैं, जिससे वेस्ट ना हो घी। अब हम मैदा और घी को अच्छे से मसल लेते हैं। जितना अच्छा मसलेंगे उतनी ही अच्छी खस्ता कचौड़ी बनेंगी। देखिए, ऐसे मसल लेना है। देखिए, बंधना चाहिए आटा थोड़ा सा। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा डो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना और अच्छा सा आटा गूँथ लेना है। देखिए, हमारा आटा बन चुका है। अब हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं आटे में और अच्छे से चिकना कर लेते हैं। देखिए, चिकना डो तैयार हो चुका है। ऐसा होना चाहिए डो, बहुत मुलायम नहीं गूँथना है इसको। अब हम गीला कॉटन कपड़े से ढक देते हैं आटे को और 10 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे अच्छे से फूल जाए। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा एक बार और मसल लेते हैं। थोड़ा सा आटा निकाल के पीढ़े पे चिकना कर लेते हैं और बाकी आटे को ढक देते हैं गीले कपड़े से, जिससे सूखे नहीं। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। देखिए, ऐसे सभी लोइयाँ बना के तैयार कर लेना है। हमने 5 लोइयाँ बना के तैयार कर ली है। अब हम लोइयों को भी गीले कपड़े के नीचे ढक देते हैं, जिससे सूखे नहीं। अब हम एक लोई को निकाल लेते हैं और उंगलियों की सहायता से बढ़ा लेते हैं। कटोरी जैसे बना लेना है लोई को। अब एक हाथ पे हम लोई रख लेते हैं, दूसरे हाथ से स्टफिंग भर लेते हैं लोई में। अब अंगूठे से दबाते जाते हैं और दूसरे हाथ से अंदर बंद करते रहते हैं स्टफिंग को, जिससे अच्छे से लोई तैयार हो जाए।
देखिए ऐसे चिकना कर लेना है, हथेलियों पे रख के एक्स्ट्रा आटा निकाल देना है, दबा के लोई को तैयार कर लेना है। एक लोई हम बेल के बना लेते हैं, ऐसे बेल के भी भर सकते हैं लोई को। अब हम स्टफिंग भर लेते हैं लोई में और अंगूठे से स्टफिंग को दबाते रहते हैं, दूसरे हाथ से गोल करते रहते हैं। देखिए हमने दूसरी कचौड़ी भर ली है। ऐसे ही सभी कचौड़ी बेल और भर के तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने कचौड़ी बना के तैयार कर ली है। अब हम इनको तल लेते हैं। तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम एक एक कचौड़ी तेल में डाल देते हैं तलने के लिए। गैस का फ्लेम लो कर देना है, लो मीडियम फ्लेम पे ही कचौड़ी को तलना है, जिससे अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। अगर हाई पे तलेंगे तो ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से पकेंगी नहीं। देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी फूल रही। अब हम दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं। बीच बीच में उलट पलट देना है। देखिए कलर चेंज होने लगा है कचौड़ी का। ऐसे उलट पलट के दोनों तरफ से तल लेना है। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, हमारी कचौड़ी पक गई है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जिससे एक्स्ट्रा तेल टिश्यू पेपर पे आ जाए। अब हम सेकंड बैच भी ऐसे ही कचौड़ी तल लेते हैं। ऐसे ही सभी कचौड़ी तल लेते हैं। देखिए हमने सभी कचौड़ी तल के तैयार कर ली हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी खस्ता कचौड़ी बनी है। हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। कितनी अच्छी लग रही चाशनी। अब हम कचौड़ी में छेद करके चाशनी में डाल देते। एक बार में चाशनी में सभी कचौड़ी नहीं डालना है, जितनी खानी हो कचौड़ी उतनी ही डालना है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं कचौड़ी को और कचौड़ी डाल देते हैं चाशनी में। अब हम दूसरी कचौड़ी भी निकाल लेते हैं। अब हम कचौड़ी की गार्निशिंग कर देते हैं। जो हमारे पास मावा मिश्रण बचा था उसको डाल देते हैं। रोस्ट किए हुए जो ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे उसको डाल देते हैं। थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल देते हैं। देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी लग रही हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए सूखी कचौड़ी आपको तोड़ के दिखाते हैं। आप ऐसे भी बिना चाशनी के भी कचौड़ी खा सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी खस्ता कचौड़ी बनी है। चाशनी वाली भी कितनी अच्छी लग रही है कचौड़ी। अंदर तक चाशनी चली गई है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।